गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अक्सर हम लोग अपनी बातचीत करते हैं, कहानियाँ शेयर करते हैं, बहुत सारे रेस्पेक्टेड पर्सन का टाइम वेस्ट होता है, वो हम लोग करते रहेंगे। तो आज ये कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी का जो थीम है उसे हमें समझना चाहिए। थीम ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार परमात्मा को छोड़ के बहुत सारे और अदर पर्सन के ऊपर अपना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो वो गलत होता है, क्योंकि वो कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करते। सिर्फ एक परम पिता परमेश्वर है जो हमेशा आपके साथ है और आपके विकास का उसने पूरा ध्यान देना होता है। तो ये जो स्टोरी है इसमें जैसे कि हर एक बंदे की एक्सपेक्टेशन किसी पे होती है, वो एक्सपेक्टेशन ही हमारी प्रॉब्लम है। जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है तो लाइफ बढ़िया होती है, लाइफ टूटती नहीं है। हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशन टूट गई, लाइफ टूट गई। ऐसा नहीं होता। एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, गॉड हैविंग ए बेटर प्लान फॉर मी। ये सही है। बेटर प्लान फॉर मी थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड वर्ड होता है, गॉड हैविंग ए बेटर प्लान फॉर ऑल ऑफ अस, ये बढ़िया रहेगा। अब बात ये आती है, कहते हैं परमात्मा जब दुनिया से तोड़ता है अपने से जोड़ता है। आपने कहावत सुनी होगी, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। एक गरीब आदमी की जो झोंपड़ी है उसका छप्पड़ सब कुछ होता है, लेकिन जब वो छप्पड़ फटता है ना तो वो भगवान को बोलता है वाह, ये क्या कर दिया, मेरा छप्पड़ भी फाड़ दिया। लेकिन कहावत क्या है, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। जो थीम ये है कि हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो गॉड का आगे हमारे लिए बेटर प्लान होता है, अगर इसको हमें समझना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी आपसे शेयर की जा रही है। एक बार सुसिद्धार्थ गुरु जी के चरण दबा रहा था, और गुरु जी के चरण दबाते दबाते उसने बोला, गुरु जी आज कोई आप कृपा करो। यहाँ पे सुसिद्धार्थ की बात सुन के गुरु जी जो है प्रेम से बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी छोटी है लेकिन ये किसी की लाइफ में अच्छा टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर कोई इसको समझे। क्योंकि गुरु जी बोलते हैं, इट इज़ वेरी इजी, खाना खाना बड़ा इजी है लेकिन उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो जो सुनना आसान होता है समझना मुश्किल होता है। गुरु जी बोलते हैं, तो सुन बेटा, एक बार की बात है, औरंगजेब जो राजा था, औरंगजेब राजा के दरबार में उनका एक मुनीम था। मुनीम बोलते हैं ये अकाउंट्स के काम वगैरह करते हैं, ये सारा लेखा जोखा लिखते हैं। तो वो एक मुनीम था। जो औरंगजेब था उसका दरबार लगा हुआ था। तो मुनीम आता था और उनको अदाब करके बैठ जाता था, ऐसे चलता रहता था। तो एक बार औरंगजेब जो राजा है, राजा में मद होगा, अहंकार होगा, राजा कोई भी हो लेकिन उसके मन में ये होगा कि मैं कुछ हूँ। उस परम सत्ता से वो दूर होता है। राजा वही बनता है जिसमें राजसिक गुण होते हैं। तो अब एक बार ये औरंगजेब ये बड़ा क्रूर राजा हुआ है। राजा का क्रूरता के साथ संबंध होता है। तो वो क्रूर राजा था। तो वो अपना दरबार लगा हुआ था। दरबार में वो जो मुंशी था, मुनीम था, वो आया और उसने औरंगजेब को अदाब बोला, अदाब अदाब अदाब। औरंगजेब ने अदाब का जवाब क्या देना था, उस मुनीम की तरफ देखा तक नहीं। मुनीम जो था इससे बड़ा ह्यूमिलेट हुआ। लेकिन क्या हुआ, उसने 3-4 बार ऐसे किया लेकिन औरंगजेब की तरफ से कोई जवाब नहीं। बिल्कुल 101% उन्होंने मुनीम को इग्नोर कर दिया। अब मुनीम को जब इग्नोर किया, राजा तो जो जैसा था लेकिन साथ में उसके तमाशबिन दरबारी भी थे। उन्होंने भी मुनीम को काफ़ी भड़काया कि भाई तेरी कोई वैल्यू नहीं है, राजा तो तेरे अदाब की कदर नहीं करता। तू तो इसके पास 20-30 साल से जॉब कर रहा है, पहले तेरे बाप ने की, फिर तेरे बाप के बाप ने की, तो तुम्हें क्या फल मिला, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी तो बड़ी इंसल्ट हो गई।
पता क्या होता है, अगर कोई क्लोज वन आपको चपेट मारता है ना जी, थप्पड़ लगाता है, तो वो थप्पड़ इतना का दर्द नहीं होता, लेकिन दूसरे बंदे बोलते हैं ओहो इसने तेरे को थप्पड़ मार दिया, तो इससे बंदा ज़्यादा फील करता है। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट होता है। अब मुनीम जो था, बात हमेशा याद रखिए, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते रहे कोई बात नहीं होती, जब बंदा रियलाइज कर जाए ना ओहो ये क्या हो रहा है, तो उसने उस मुनीम ने उसे ना रियलाइज किया। वो क्या कर सकता था, इग्नोर कर सकता था, राजा है बादशाह है मेरा बाप है कोई बात नहीं, आनंद आता है तो परमात्मा को छोड़ के लोग मनाते हैं ना अन्नदाता और बाप, हाँ तो कोई बात नहीं, तो अगर जवाब नहीं दिया अदाब नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन उस मुनीम को ये फील हो गया, ये रियलाइज हो गया ओहो कि मैं इस बंदे के साथ कैसे चल रहा हूँ, मेरे सारे परिवार खानदान जो है इस बंदे को अदाब कर रहा है, ये हमें जूते पे गिन रहा है। सही है, कई लोग होते हैं जिन्हें हम प्रायोरिटी देते हैं लेकिन वो हमें अपनी ऑप्शंस में भी नहीं कंसिडर करते। तो यहाँ पे आज मुनीम को जो थी ना अक्का माजी सनक गई, उसके दिमाग में आ गया भैया ये बात जो है गलत है। वो घर आया, घर आके उसने जितना भी राजा से बादशाह से पैसा कमाया था उसने लोगों को दान करना शुरू कर दिया। जब दान शुरू करना शुरू कर दिया, उसकी 3 बीवियां थी, तो वो कहती तू पागल हो गया है। कहती है ना मुश्किल टाइम में भी जो है चाणक्य ने बोला है कि स्त्री जो होती है वो अपना चरित्र दिखाती है, अगर समय अच्छा है तो हर स्त्री सती सावित्री है। वो कहती है भैया तू पागल हो गया, क्या कर रहा है ये, तू सारा घर लौटाएगा क्या। तो वो बोलता नहीं, अक्का माजी सनक गई। तो उसने घर का सामान जो था वो सारा दान कर दिया। उसकी जो बीवियां भी थी वो भी उसको छोड़ के चले गई। अब उसने क्या किया, सिर्फ एक अंग वस्त्र पहना और जाके वो नदी के किनारे बैठ गया और उस अकाल पुरख का ध्यान करने लग पड़ा। उसे समझ आ गई, कईयों की जिंदगी निकल जाती है नहीं समझ आती, जिंदगी नहीं जिंदगियां निकल जाती हैं नहीं अकल आती, खिलौने आते हैं खिलौने ही जाते हैं। लेकिन इस मुनीम को जो थी रियलाइजेशन हो गई, इसने उस अकाल पुरख की तरफ ध्यान लगा दिया, उस परम पिता परमेश्वर की तरफ ध्यान लगा दिया। समझ आ गई ये पत्नियां ये रानियां ये नौकर ये चाकर ये सब कुछ नहीं है, ये साथ में उसके दरबारी जो थे जो उसके साथ काम करते थे वो भी खुश थे, जो उसके जूनियर थे वो खुश थे कि चलो इसकी सीनियर पोजीशन हमें मिल गई। तो बड़ा आहत हुआ। ये ईश्वर जब भी कृपा करता है सबसे पहले वो आपको आहत पहुंचाता है, आपके दिल को एक ठेस आती है, उस ठेस के बाद बंदा या सुसाइड करता है या उसके बाद उसे एक नया रास्ता मिलता है। तो एक और नया वर्ड है न्यू वेज। तो न्यू वेज जो है वो जरूर मिलते हैं अगर हम अपनी आँख ना बंद करें तो। अब उधर से कुछ टाइम बीत गया, औरंगजेब जो था, कहते हैं हर बंदे में मैं वसदा परमात्मा तो है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है। तो औरंगजेब जो है 5-7 दिन बाद औरंगजेब को भी याद आई, कहते यार वो मुनीम कहाँ गया। तो एक दरबारी ने बोला अली जां आपने तो उसकी इतनी बेइज्जती की, वो आपको अदाब पे अदाब बजाता रहा, आपने उसको जवाब तक नहीं दिया। ये औरंगजेब के साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों को ग्रांटेड ले लेते हैं। तो औरंगजेब के अंदर भी रब का रूप था, कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, रब तो है ना। तो उसने कहा हो ये क्या हुआ, कहते उसने तो जी क्या किया, अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी, बांट दी लोगों को, उसकी पत्नियां भी उसको छोड़ के चले गई हैं। तो ये बात सुन के औरंगजेब को बड़ा फील हुआ। एक दुष्ट आदमी क्रूर आदमी को भी ये फील करवा देता है ऊपर वाला बैठा हुआ है। ये एक दरबारी ने जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा हुआ। तो राजा साहब फिर भी खानदानी था, चाहे क्रूर था। तो क्या हुआ, वो नंगे पाँव जो है कहता मेरे को उसके पास जाना है। तो वो मुनीम के पास अपने साथ अपने दरबारी लेके पहुंचा। मुनीम वहाँ पे इबादत कर रहा था, अपने अल्लाह ताला को अपने परमात्मा को अपने वाहिगुरु जी का सिमरन में आनंद में बैठा हुआ था। तो यहाँ पे औरंगजेब उसको बोलता है उठ मुनीम मैं आया हूँ। मुनीम उठ, मुनीम बोलता मैं उठ गया जी। वो हंस पड़ा, कहते उठा नहीं तो बैठा हुआ, कहता नहीं मैं उठ गया। कहता है मैं आया हूँ, जितनी तूने धन दौलत खोई है उससे 3 गुना धन दौलत तेरे को मैं दे दूंगा। तेरी 3 पत्नियां तेरे को छोड़ के गई हैं, तेरे को मैं 9 पत्नियां और ला दूंगा, चल मेरे साथ मेरे दरबार में।
तेरे बिना दरबार सुना। यहाँ पे जो मुनीम था उसने आंख खोली, उसने जो है औरंगजेब की तरफ देखा और बोला कि मैं, मेरे दादे परदादे और मैं आपकी खिदमत में आपके अदाब बजाता रहा। कहता मैं भी 20-25 साल से आपके दरबार में आके अदाब पे अदाब बजाता रहा, और आपने क्या दिया बादशाह, आपने मेरे को इग्नोर कर दिया, मेरे अदाब का जवाब नहीं दिया। कहता आज मेरे को सिर्फ 7 दिन हुए हैं उस अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, सिर्फ 7 दिन हुए हैं उस अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, उसकी बंदगी करते हुए तू बादशाह होके नंगे पाँव चल के मेरे पास आ गया है। अब तू मेरे को बता, मेरे को तेरी खिदमत में रहना चाहिए कि अपने अल्लाह ताला की खिदमत में रहना चाहिए। तो कहते हैं उसके बाद उस मुनीम ने इस जो औरंगजेब को फायर कर दिया कि मैं तेरे को जो है डिसमिस करता हूँ तेरी ओनरशिप से, अब मैं तेरी जॉब नहीं करूँगा। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये एक औरंगजेब की और एक मुनीम की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है जो कि ऐसे ही औरंगजेब टाइप पर्सन के ऊपर क्या करते हैं, अपना विश्वास कर लेते हैं। ये गलत है, उसके बाद उनका नुकसान होता है। मेरा एक प्रिय शिष्य है, उसका किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बड़ा प्रेम, वो उसे अपने पिता तुल्य मानता था। तो हुआ वही, औरंगजेब टाइप क्वालिटी होती हैं, तो इसी को कोई एक्सपेक्टेशन था वो नहीं पूरा हुआ। और गलती किसकी थी, ये औरंगजेब टाइप बंदों में कोई गलती कोई नहीं है, लेकिन गलती मुनीम जैसे लोगों की होती है जो उस पर्वतधिकार, उस परम पिता परमेश्वर को छोड़ के औरंगजेब की चौखट पे आके नाचते हैं और उनको पे आके नाचते हैं और उनको अदाब ठोकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे समझना चाहिए। हमारे भी जीवन में कोई औरंगजेब होगा जिसे हम क्या करते रहे, अदाब पे अदाब ठोकते रहे, और वो हमें क्या करता रहा, हम उसे प्रायोरिटी मानते रहे, तो उसने हमें क्या बनाया, ऑप्शंस। अक्सर आप नोट करो इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो हैं उनके फोटोग्राफ कई इडियट्स ने अपने घरों की दीवारों में टांगे होते हैं। जहाँ पे अपने माता पिता का, अपने एल्डर्स का फोटोग्राफ लगाना चाहिए, वहाँ पे उन इन्फ्लुएंशियल्स लोगों के फोटोग्राफ लगाए होते हैं। लेकिन कभी नोट करो, उनके घर में जाइए, उन इन्फ्लुएंशियल्स पर्सन जिनकी चापलूसी चिमचागिरी करते हो, क्या उन्होंने आपका कभी फोटो लगाया? क्वेश्चन मार्क है। लंबी सांस लीजिए, सोचिए। ऑल द बेस्ट। कोशिश करो औरंगजेब टाइप जो पर्सन हैं जिनके प्रभाव में हम सारी ज़िंदगी नाचते हैं, उन्हें छोड़ के उस वाहेगुरु, उस परम पिता परमेश्वर, उस अल्लाह ताला की तरफ हम अपना ध्यान दें जो हम सबका है और जिसने हमारा हर तरह से ध्यान दिया है। जय जयकार।